हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को अलजेब्रा के टॉपिक मैट्रिसेस के लेक्चर 23 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 22 की बातें करें तो हम लोगों ने देखा था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने एडजॉइंट आपके सामने निकाला था, आपको भी निकालने के लिए सिखाया था। आज हम लोग देखते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 हो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 जो है 7b का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7b का जो क्वेश्चन है ये इस प्रकार से है। कहता है इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रो 1 का एलिमेंट 1 2 3, रो 2 का एलिमेंट 2 3 2, रो 3 का एलिमेंट 3 3 4, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। हम लोग थोड़ी सी बात करें कि एडजॉइंट जो निकालते हैं वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही संभव होता है, अन्यथा संभव नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर। वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3x3 है, 3x3 है तो स्क्वायर है। इससे पिछले क्लास में हम लोग 2x2 सीखा था। चलिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। तो वहां पे हमने याद कीजिए, सबसे पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लेके निकाला था 1 1 1 2 2 1 2 2, इस प्रकार से सी लिखा था, है ना। इसके बाद इसको हमने क्या किया था? ट्रांसपोज किया था। तो इस प्रकार से हमारा क्या निकला था? एडजॉइंट निकला था। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 3x3 वाले को कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले सिंस हमारा जो दिया गया है a इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 है, 2 3 3 है, 3 2 4 है। हाँ, इसके सामने सारा एलिमेंट का आप लोकेशन लिख लीजिए। आप कह सकते हैं इस प्रकार से, ये जो एलिमेंट होगा ये 1 1 होगा, ये एलिमेंट 1 2 होगा, ये एलिमेंट 1 3 होगा, ये एलिमेंट 2 1 होगा, ये एलिमेंट 2 2 होगा, ये एलिमेंट 2 3 होगा, ये एलिमेंट 3 1 होगा, ये एलिमेंट 3 2 होगा, ये एलिमेंट 3 3 होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ सारा एलिमेंट को मैंने लोकेशन लिखा। लोकेशन मैं बार बार इसलिए लिखने को कहता हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं और कौन सा एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल रहे हैं। चलिए पार्टिकुलरली हम लोग एलिमेंट को, सारे एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए जरा ध्यान देंगे। नाउ कोफैक्टर ऑफ A11, इस पूरा वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? C11। हाँ, और C11 का वैल्यू क्या होगा जरा बताइए? -1 का पावर 1 + 1 और M11। तो चलिए हम लोग C11 लिखते हैं और -1 का पावर क्या I + j ही ना होता है। तो बताइए वहाँ 2 मिल गया और M11। तो M11 कहने का मतलब इस एलिमेंट का, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, तो एक रिड्यूसिबल डिटर्मिनेंट्स मिलेगा 3 3 2 4। जिस एलिमेंट का निकालते हैं उस एलिमेंट को बंद करते हैं, उसके रो और उस कॉलम को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो जो रिड्यूस करके एक डिटर्मिनेंट आता है वो उसका कोफैक्टर होता है, सॉरी माइनर होता है। तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, +1 हो गया। और यहाँ देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 3 × 4, बीच में माइनस लगता है, 3 × 2, यही ना। तो बताइए हमारा C11 हमारा क्या मिला? देखेंगे 4 3 12 -6, तो +6 आया।
तो इसी प्रकार सारा एलिमेंट को निकाल लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, C12, चलिए इसका निकालिए 1 2, तो 1 2 तो बाहर क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। क्यों, हम क्या बोले थे आपको बाबू, इस फॉर्मूला को फॉर्मूला रहने दीजिए, अपने दिमाग से काम कीजिए। क्या 1 + 2 3 इज ए ऑड नंबर, और ऑड के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो चलिए इसको बंद कीजिए, ये बंद और ये बंद, क्या बचा 2 3, देखिए 2 3 2 4, तो आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, इसको देखें 4 2 जा 8 -6, चलिए एक बार लिख लेते हैं 8 - 6, तो मेरा क्या मिल गया बताइए, -2 मिलेगा। तो देखेंगे C12 हमारा क्या मिल गया, -2 मिला। सारे एलिमेंट को निकालना पड़ेगा आपको कॉफैक्टर, 9 एलिमेंट है, 9 का निकालना पड़ेगा। तो C आगे बढ़ें 1 3, तो चलिए 1 3 क्या मिला 4, ऐड कीजिए 1 + 3 4, 4 इज इवन नंबर, इवन के लिए प्लस लगाते हैं। इसको बंद कीजिए, इसको निकाल रहे हैं, ये रो और ये खत्म, तो क्या बचेगा 2 3 3 3, क्या मिलेगा 2 3 3 3। आप इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6 -9, तो -3 मिलेगा। ठीक है, तो हमारा C13 क्या मिला बहादुरों, -3 मिला। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं C13 हो चुका है। C अगेन, यहाँ अगेन यूज कीजिए ताकि पता चले एलिमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके लिए C13 हो चुका है। अब यहाँ देखिए A21 नहीं, कॉफैक्टर निकाल रहे हैं, 21 लिखिए, इसका मतलब ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का रो और कॉलम को एलिमिनेट कीजिए, क्या बचा 2 3 3 4, 2 3 3 4। सॉल्व करने के बाद सॉरी 1 और 2 3 नेगेटिव आएगा, तो बताइए C21 मेरा क्या मिल गया, -8 -9, तो C21 मेरा क्या मिल गया, -1 + 1 मिल जाएगा, ये 21 मिल गया है। हम लोग सारा निकाल लेते हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं 21 तक। अगेन ठीक है, क्या मिलेगा 2 2 निकालिए, C22 2 + 2 4, इवेन नंबर, इवेन के लिए प्लस। अब 2 2 को बंद कीजिए, ये बंद होगा तो ये खत्म, ये खत्म, क्या बच गया 1 3 3 4, 1 3 3 4, तो क्या मिलेगा बहादुरों, देखिए 4 1 जा 4 -9, तो C22 क्या मिला -5। ठीक है, अगेन पुनः अगेन क्या मिलेगा 2 3 निकालिए, C23 निकालिए, तो क्या मिले 2 3 5, ऑड नंबर, माइनस लगाइए, ये बंद होगा, ये बंद होगा, 1 2 3 3 1 2 3 3, तो -3 1 जा 3 -6 होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ माइनस मिलेगा बहादुरों, तो C जो 2 3 है वो -3 -3 +3 हो जाएगा। चलिए दूसरा रो खत्म हो गया, तीसरा रो का पहला एलिमेंट 3 1, तो क्या होगा अगेन C3 1 4 प्लस होगा, तो हमने 3 1 लगाया, तो ये वाला कॉलम, ये वाला रो खत्म, तो 2 3 3 2 2 3 3 2 मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 4 जा -9 जा, तो हमारा C31 क्या मिल गया बहादुरों, -5 मिल गया। हाँ, अब देखिए हम लोग 3 2 चाहिए, अगेन C32 फिर से 3 2 5 ऑड माइनस लगा दीजिए, तो आप इसको बंद करेंगे, ये बंद, तो क्या बचा 1 2 3 2 1 2 3 2, सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2 -6 और बाहर माइनस था, तो मेरा C32 मेरा क्या मिला, -+4 मिल जाएगा बहादुरों। लास्ट में हम लोग क्या मिलना है, ओ सॉरी 3 2 ना, 3 2, और लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट वाले को एंड के साथ लिखेंगे, C33 3 + 3 6 प्लस लगेगा, तो बताइए ये बंद 1 2 2 3 1 2 2 3, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 -4, तो मेरा क्या मिला C33 क्या मिला बहादुरों, -1 मिला।
अब आपके पास यहाँ 9 अलग अलग एलिमेंट थे, 9 एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकाल लिया है। अब इन कोफैक्टरों के बदौलत से एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं और उस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? सी होता है, क्योंकि सी मतलब कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। तो देखेंगे हम लोग क्या मिलेंगे, लिखेंगे देयरफॉर एक मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। C11 का निकला है, सारे डेटा को हम लिखते हैं। देखिए देयरफॉर हम लोग C वाला एक मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ क्या होता है C11, जहाँ पर A1 लिखा है वहाँ C लिखिए, C12 और C13। फिर बताइए C21, C22 और C23 और C31, C32 और C33। तो ये हमारा मिल गया। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अब सारे एलिमेंट को ढूंढ ढूंढ के लिख लेंगे। C11 कितना है? 6 है। C12 कितना है? -2 है। C13 कितना है? -3 है। C21 कितना है? देखिए +1 है। और C22 कितना है? अब देख रहे होंगे -5 है। सबको ढूंढिए। C23 कितना है? 3 है। और C31 कितना है? -5 है। C32 कितना है? 32 क्या है? देखिए +4 है। और 33 कितना है? -1 है। ठीक है, अब जो मेरा डेटा था उस डेटा का हम लोग यूज कर लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको डेफिनेशन बतला दिया गया था ट्रांसपोज का, हमने 2x2 मैट्रिक्स का भी बतला दिया था कैसे फाइंड करते हैं। आज हम लोग 3x3 का निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट निकाल रहे हैं, एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपको यदि एडजॉइंट फाइंड करने आता है तो ही आपको इन्वर्स फाइंड करना होगा, इन्वर्स फाइंड कर पाइएगा, अन्यथा आप नहीं फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, तो यह ध्यान देंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, मेन मुद्दा मेरा मकसद क्या था, ये जो मैट्रिक्स दिया गया था इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट निकालना। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ सी, है ना। तो देखिए हम लोग को इसको मैथमेटिकल शब्द में लिखिए तो ए डी जे क्या मैट्रिक्स ए का, ठीक है, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी का मैथमेटिकल टर्म क्या होता है? सी का पावर टी या तो फिर सी का पावर डैश। तो जो आपको यूज करना है आप कर सकते हैं। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सी का डैश निकालेंगे तो सी को देखिए कैसा, नज़र में दो नियत, देखिए रो, लिखिए कॉलम। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, रो क्या है 6 - 2 - 3, तो यहाँ 6 - 2 - 3। इस रो का साथ मैंने क्या अन्याय कर दिया, था रो लिख क्या रहे हैं कॉलम। तो इसी चीज को यही अन्याय तो सिखाता है ट्रांसपोज। तो देखिए उसका क्या है 1 -5 3, तीसरा रो क्या है -5 4 1, तो ये तीसरा कॉलम बनेगा -5 4 -1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रांसपोज निकालने में सफलता हासिल किया है और इस प्रकार से ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। तो आप पहले क्या करना है, जितने में सबसे पहला कि एडजॉइंट तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मिलेगा। पहला काम पहले देख लेना है कि स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर है तो एडजॉइंट निकालने की कोशिश करें, स्क्वायर नहीं है तो आप वहीं हाथ खड़ा कर दिए, नहीं इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसीलिए इसका एडजॉइंट नहीं निकाला जा सकता है। लिख देंगे वहां पे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स देयरफॉर एडजॉइंट डजंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे पहले जितने एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, उन सारे कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में लिखिए सी के रूप में और सी का ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट निकल जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये जो इनवर्स लिखा हुआ है शब्द, इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रम।
व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, जैसे x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x हो गया, इसको x इनवर्स भी लिख सकते हैं। सोचिए कि यही एक मैट्रिक्स A होता तो इसका इनवर्स क्या होगा? 1/a होगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा? I/, हो जाएगा। एक्चुअली ये हम रफली बता रहे हैं, और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? A इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब जो है, जो अलजेब्रा में कोई 1/, है x/, है मतलब p/q है, तो इसका इनवर्स निकालने का मतलब होता है q/p, न्यूमरेटर को ऊपर, डिनोमिनेटर को नीचे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? डिनोमिनेटर नीचे हो जाता है, ऊपर होता है, और न्यूमरेटर क्या होता है? नीचे होता है। इसको इनवर्स कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। तो कोई मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है? तो पहले डेफिनेशन देखिए, और डेफिनेशन में क्या क्या सावधानियां हैं उसको आप देखेंगे। जरा ध्यान दें। पहला, लेट A be a square matrix of order n। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर क्या रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्क्वायर होना ही पड़ेगा। देन एंड ए बी इक्वल टू आई, मतलब ए और बी को एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स का मल्टीपल क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स, और इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं। कोई कोई बुक जो है रेसिप्रोकल यूज करता है। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो रफली देखते हैं क्या है, सो जरा गौर करेंगे, ठीक ना। ए बी इक्वल टू क्या है? देखेंगे ए बी इक्वल टू क्या है? आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बी इक्वल टू क्या होगा? I/A। ऐसा सर क्यों आपने किया उधर? क्योंकि ए का इन्वर्स निकालना है। तो बताइए बी इक्वल टू क्या मिला? ए इन्वर्स मिल गया। हाँ, तो यहाँ पर ये जो हो गया, और ध्यान देंगे कि क्या कंडीशन है वो बात ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर I/A आता, और आज रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या मिलेगा? B इक्वल टू क्या मिला? A इनवर्स। वही बात मैंने बोला था कि B इज है, A इनवर्स है। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए रिमार्क 1 में देखेंगे, रिमार्क 1 में हम लोग देखते हैं, इफ B इक्वल टू A इनवर्स, हाँ ठीक है, देन A इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। यहां रिश्ता आपको समझना है, ठीक है, क्या है जरा गौर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक बात देखेंगे, दो कोई व्यक्ति हैं, इस प्रकार से रिश्ता है, हाँ A है और ये B है। A जो है पापा है और B जो है बेटा है, ठीक है। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये B जो है इसको पापा कहता है A को, तो ऐसा थोड़ी है कि इसको एक पापा बोलेगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में ये जो है पापा जो है इस आदमी को बेटा बोलेगा, तो रिश्ता दोनों तरफ से होता है। यदि A B का किस कोई लगता है तो B A भी किस कोई लगेगा, बात सुना। तो जरा गौर करेंगे, यहां ध्यान देंगे क्या है एक्चुअली। यदि B है A इनवर्स है, मतलब कहने का मतलब है ये A इनवर्स है, ये इनवर्स है, तो ये क्या है? A है, हाँ A है ना। तो इस A को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये तो A इनवर्स है, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स और उसके रिलेशन को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्टेबल।
इन्वर्टेबल कहने का मतलब हो गया ऐसा मैट्रिक्स जो उलटने योग्य हो, जो व्युत्क्रम निकालने योग्य हो। तो जो व्युत्क्रम निकालने योग्य है कौन है? ए ना, क्योंकि ए का ही इन्वर्स निकाला गया है। तो ए का यदि इन्वर्स निकाला गया तो इसके रिजल्ट को इन्वर्स कहते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। बिकॉज ऑफ उसी मैट्रिक्स से आंसर लाया जाना है किसके रूप में? इन्वर्स के रूप में। तो उसका जो क्वेश्चन क्या हो गया, इसको हमने रिजल्ट को क्या बोल दिया? इन्वर्स बोल दिया। तो इसके क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जो व्युत्क्रम निकालने के योग्य हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, जो हमने यहां पर लिखा है। देखिए, यदि B इक्वल टू A इनवर्स है तो A इज कॉल्ड द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स और B इज द कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स A। ठीक है। रिमार्क 2 देखिए, A इनवर्स एग्जिस्ट मतलब बार बार कहते हैं पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ दो कंडीशन होगा बाबू। पहला कंडीशन A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ। और दूसरा कंडीशन होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दैट इज ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा? 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो आप इन्वर्स उसको निकाल नहीं सकते हैं। फिर सवाल उठता है क्यों? ठीक है। तो देखिए तीसरा में देखते हैं फॉर्मूला, एल्जेब्रिक फॉर्मूला टू फाइंड ए इनवर्स। देखिए, एल्जेब्रिक फॉर्मूला टू फाइंड ए इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या है? देखेंगे उसके लिए क्या है। ए इनवर्स इक्वल टू क्या था? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। सोचिए, आपको बस इसी फॉर्मूला को अभी याद रखना है फिलहाल इन्वर्स निकालने के लिए। आगे और सारे वेज हैं इन्वर्स निकालने के लिए, लेकिन अभी हमें इसी वेज से चलना है। हम लोग को अभी आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको ये जो है नोट्स पे भी है। अब देखते हैं कि हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है इस फॉर्मूला पे। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है? इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देंगे। देखिए, चूंकि क्या दिया गया यहां पर, हमने क्या बोला है, सिंस ए इनवर्स इक्वल टू, सवाल उठ रहा होगा कि सर फॉर्मूला ऐसे कहां से आया? तो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें इस फॉर्मूला को हम क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है। और मैंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए किसी रिस्ट्रिक्शन को हम लोग उसका कन्वर्स लेके चलते हैं। इसका मतलब कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। क्या है? मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। कोई भी डिटरमिनेंट्स होगा कोई एक मैट्रिक्स ए होगा, उस मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट को हम लोगों ने क्या मान लिया? 0 मान लिया। ठीक है। तब क्या होता है इस फॉर्मूला पे? देखिए, सिंस हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो दैट, है ना। सिंस हम लोग को ये दिया गया है, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, है ना। लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा? देखिए, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाई 0। ठीक है। और सोचिए कि जब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जब निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई एक मैट्रिक्स से मिलेगा, फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई ना कोई एक मैट्रिक्स का फॉर्म मिलेगा बाई 0, है ना। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा टर्म है जिसमें जब 0 होता है तो वो अनडिफाइंड होता है। इस डेटा को गणित नहीं समझता है। ठीक है। इस डेटा को गणित नहीं समझता है और ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, है ना। इसका मतलब ये बात जो कह रहा है,
ना समझने वाली बातें हैं, अनडिफाइंड है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो बताइए हमें जब बोल रहा है ए इन्वर्स निकालने के लिए और हम लोग ऐसा कह दें कि ये नहीं निकल सकता है, तो इसका मतलब क्या, ए डिटरमिनेंट ऑफ क्या लिखे हम लोग, 0 लिखे हैं। और जब 0 लिखे हैं तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि जब जब 0 आएगा तब तब ए इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता है। इसीलिए हमने लिखा है ए इन्वर्स एग्जिस्ट if and only if A is a square matrix and determinant of a matrix is not equal to 0। तो आज हम लोगों ने इस फार्मूला को देखा, आज इस फार्मूला पर आप कंसर्न होइए, कल इस फार्मूला के थ्रू आउट हम लोग 2/2 और 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।